नमस्कार। एक ऐसी ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है जहाँ विचारों का संगम होता है, जहाँ से अध्यात्म की अविरल धारा बहती है। बिल्कुल। आज हम इसी संगम से निकली आप कह सकते हैं एक आध्यात्मिक वर्षा का अनुभव करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक पर बात करेंगे आज। हाँ, एक ऐसा श्लोक जो बहुत गहरा है। हाँ, जो सम्मान, कर्तव्य और डर, भय के मनोविज्ञान की गहराइयों तक जाता है। सही। और देखिए, हमारी आज की ये चर्चा ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा गहन शोध और संकलन से तैयार की गई सामग्री पर आधारित है जी। और इसमें थोड़ी और बारीकी लाने के लिए आधुनिक तकनीकी सहायता भी ली गई है। अच्छा। हमारा उद्देश्य है कि इस श्लोक के गूढ़ अर्थ को समझें, अलग अलग नज़रियों को देखें और सबसे जरूरी, आज की जिंदगी में ये कितना प्रासंगिक है इसे समझें। हाँ, क्योंकि ये शायद मानव कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। तो कहाँ से है ये श्लोक, कौन सा अध्याय? हाँ, तो हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग उसके 35वें श्लोक पर ध्यान दे रहे हैं। 35वां श्लोक। जी। श्लोक कुछ इस तरह है। भयाद्रणादु परत्तम मनस्यन्ते त्वाम महारथा। अच्छा। और इसका जो संदर्भ है वो कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है। अर्जुन अपने ही लोगों, अपने गुरुओं के खिलाफ लड़ने के विचार से ही बहुत दुखी हो गए थे, विचलित थे। हम मोह में पड़ गए थे। बिल्कुल। मोह के कारण वो अपना क्षत्रिय धर्म भूलकर हथियार डालने को तैयार थे। तो ऐसे बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मोह से पैदा हुई अकर्मण्यता है वो टूटे। तो पहले श्लोक का सही उच्चारण एक बार सुन लेते हैं। जरूर। भयाद्रणादुपरस्थम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषाम चत्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाढ़वम्। अब अगर इसके एक एक शब्द को देखें सरल अर्थ में। हाँ, थोड़ा तोड़ के समझते हैं। हाँ, भयात मतलब भय के कारण, डर से। रणात यानी युद्ध से, रणभूमि से। ओके। उपरतम इसका मतलब है पीछे हट गया हुआ, जिसने मुंह मोड़ लिया हो, युद्ध छोड़ दिया हो। ठीक है। मनस्यन्ते यानी वो मानेंगे, वो समझेंगे, ऐसा विचार करेंगे। कौन मानेंगे? त्वम मतलब तुम्हें, अर्जुन को। और कौन मानेंगे? महारथाः वो महान योद्धा, जैसे भीष्म, द्रोण। हाँ, भीष्म, द्रोण, कर्ण जो वहां मौजूद थे और अर्जुन की वीरता को जानते थे। समझ गया। फिर है ये शाम, जिनके लिए या जिनकी नजरों में। चा मतलब और, त्वम यानी तुम। बहुमतः ये जरूरी शब्द है, इसका मतलब है बहुत सम्मानित, जिसे बहुत आदर मिला हो। हाईली रिस्पेक्टेड। एग्जैक्टली। भूतवा यानी ऐसा सम्मान पाकर भी, ऐसा होकर भी। यास्यसि तुम प्राप्त करोगे, तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा? और अंत में वो शब्द लाघवम्, इस पर हमें खास ध्यान देना है। इसका मतलब है लघुता, तुच्छता, हल्कापन, अपमान या महत्वहीन हो जाना। लाघवम, हल्कापन, तुच्छता, तो शब्दों का अर्थ तो ठीक है, पर इन सबको मिलाकर श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन से? क्या भाव है इसका? देखिए, सीधा और साफ भावार्थ तो एक चेतावनी जैसा है। चेतावनी। हाँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखो अर्जुन, अगर तुम सिर्फ डर के कारण इस युद्ध से पीछे हटते हो, तो ये जो बड़े बड़े योद्धा हैं ना, जो तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी ताकत को पहचानते हैं, वो सब यही सोचेंगे कि तुम डर के भाग गए। मतलब कायर समझेंगे। बिल्कुल, कायर समझेंगे। और बात यही नहीं रुकती, वो आगे कहते हैं, और सुनो, जिन लोगों की नजरों में तुम आज तक इतने सम्मानित रहे हो, जिनके तुम प्रिय हो, उनकी नजर में भी तुम हल्के पड़ जाओगे, एकदम तुच्छ। अच्छा। इस भागने से तुम्हें कोई यश नहीं मिलेगा, सिर्फ लाघवम मिलेगा, यानी अपमान और तुच्छता। ये जो शब्द है लाघवम, तुच्छता, हल्कापन, क्या ये सिर्फ बाहरी अपमान है, मतलब लोग क्या कहेंगे, या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी है, क्योंकि योद्धा शायद बाहरी निंदा से उतना न हिले? ये बहुत ही अहम सवाल है। लाघवम सिर्फ बाहरी बेइज्जती या लोक निंदा नहीं है, इसका एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल पहलू है। अच्छा। हाँ, ये बाहर की प्रतिष्ठा खोने के साथ साथ इंसान का अपनी ही नजरों में गिर जाना है, खुद को छोटा, महत्वहीन महसूस करना, जिसे हम कहते हैं ना सेल्फ एस्टीम का गिर जाना। ओह, आत्मसम्मान का पतन। बिल्कुल, आत्मसम्मान का पतन। श्री कृष्ण यही चोट कर रहे हैं अर्जुन के मर्मस्थल पर। देखिए, एक वीर, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए ना बाहर के खतरों से ज्यादा डरावना होता है अपनी ही नजरों में गिर जाना। ये जो अंदर का लाघवम है, इसका डर शायद मौत के डर से भी बड़ा हो सकता है। बात तो सही है।
श्री कृष्ण इसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई का इस्तेमाल कर रहे हैं अर्जुन की वो जो मोह से पैदा हुई अकर्मण्यता है उसे तोड़ने के लिए। उनका मकसद अर्जुन के ईगो को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके स्वधर्म मतलब एक क्षत्रिय के कर्तव्य के लिए उन्हें फिर से जगाना है। ये तो बहुत ही गहरा विश्लेषण है। मतलब डरकर कर्तव्य से भागने का अंजाम सिर्फ बाहरी हार नहीं, बल्कि अपने अंदर का सम्मान खो देना भी है। अच्छा, तो चलिए इस श्लोक की परतों को और खोलते हैं। जो अलग अलग आचार्य हुए हैं, बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने इस मनोवैज्ञानिक पहलू को कैसे समझा है? उनकी नज़र से इस श्लोक के और कौन से रंग दिखते हैं? हाँ बिल्कुल, अलग अलग विचारकों ने जब इसकी व्याख्या की तो लाघवम के इस गहरे अर्थ पर रोशनी डाली है। इससे पता चलता है कि ये कितना मल्टीफैसेटेड है। जैसे आदि शंकराचार्य जी, वो अपनी टीका में इसे ज्यादातर लोक निंदा से जोड़ते हैं, पब्लिक सेंजर जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि डर के मारे जो अपना कर्तव्य छोड़ देता है, समाज उसकी निंदा करता है, और ये जो सामाजिक बेइज्जती लाघवम, ये किसी सम्मानित आदमी के लिए मौत के बराबर दुखदाई है। तो यहाँ जोर बाहरी प्रतिष्ठा पर ज्यादा है। समझ गया, मतलब समाज की नजर में गिर जाना। हाँ, लेकिन फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज आते हैं। ज्ञानेश्वरी में वो इससे भी आगे की बात करते हैं। वो एक बहुत ही दिल को छूने वाली उपमा देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं जैसे फूल की सारी कीमत उसकी खुशबू में है, बिना खुशबू के वो बेकार है, वैसे ही एक वीर पुरुष का जो गौरव है वो उसके यश और पराक्रम में है। अगर उसका यश ही चला गया तो समझो उसका होना ना होना बराबर है, उसका अस्तित्व ही मिट गया। अरे बाप रे! यहाँ लाघवम सिर्फ बाहरी निंदा नहीं, ये अंदर के अस्तित्व का संकट बन जाता है, एक गहरा भावनात्मक एग्जिस्टेंशियल पतन। वाह, यश का हनन, अस्तित्व का हनन, ये विचार तो मतलब हिला देता है अंदर तक। और स्वामी चिन्मयानंद जी वो इसे द साइकोलॉजी ऑफ ऑनर यानी सम्मान के मनोविज्ञान के फ्रेमवर्क में देखते हैं। सम्मान का मनोविज्ञान? हाँ, वो साफ कहते हैं कि इंसान सिर्फ शरीर लेकर नहीं जीता, वो अपनी इज्जत, अपने सम्मान के सहारे भी जीता है। खासकर एक योद्धा के लिए उसने जो सम्मान कमाया है वो उसकी सबसे बड़ी दौलत है। इसे खोना मतलब खुद को खो देना। और स्वामी विवेकानंद, वो तो बड़े व्यावहारिक थे, उन्होंने इसे कैसे देखा? स्वामी विवेकानंद का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल और सीधा है। वो इसे कायरता का परिणाम मानते हैं। अच्छा। वो मानते थे कि डर और आलस ये इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो आदमी डर कर अपने कर्तव्य से भागता है वो दूसरों की नज़र में तो गिरता ही है, पर सबसे पहले वो अपनी ही नज़र में गिर जाता है। हाँ, ये बात है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। यही है आत्मलाघवम, खुद को ही छोटा और बेकार समझना। स्वामी जी कहते थे सफलता और सम्मान तो हिम्मत वालों के लिए है, कर्मवीरों के लिए है। और इसी बात को आप देखें तो स्वामी श्री अड़ंगानंद जी महाराज यथार्थ गीता में आत्मविश्वास से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब आप कर्म नहीं करते तो दुनिया तो कायर समझती ही है, आप खुद भी अपनी ताकतों पर शक करने लगते हैं। ये भी एक तरह का अंदरूनी लाघवम है। तो मतलब जहां शंकराचार्य बाहरी अपकीर्ति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, वहीं ज्ञानेश्वर जी, विवेकानंद जी, अड़ंगानंद जी जैसे विचारक इसके गहरे आंतरिक और मनोवैज्ञानिक असर यानी आत्मलाघवम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये साफ हो रहा है कि ये श्लोक सिर्फ बाहर क्या होगा उसकी चेतावनी नहीं है, बल्कि अपने अंदर के पतन से बचने की पुकार है। एकदम सही। ये बाहर और अंदर दोनों लेवल पर सम्मान बचाने का सवाल है, और श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के लिए शायद अंदर का सम्मान ज्यादा मायने रखता है। तो ये सदियों पुराना श्लोक आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, इसमें हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसका आज क्या रेलेवेंस है? मतलब अब कुरुक्षेत्र का मैदान तो नहीं है, पर जिंदगी के संघर्ष तो हैं, और शायद ज्यादा ही हैं। इसकी प्रासंगिकता मुझे लगता है आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। कैसे? हम इसे जीवन के 3 खास हिस्सों में देख सकते हैं, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। ओके, मानसिक स्तर पर कैसे? देखिए, आज की लाइफ कितनी कॉम्पिटिटिव है, कितनी चुनौतियां हैं, पढ़ाई, करियर, रिश्ते, सेहत, हर मोड़ पर डर है। फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, है ना? हाँ, बिल्कुल है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम इन डरों के कारण कोशिश करना ही छोड़ देते, पीछे हट जाते, तो सबसे गहरा घाव हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पर लगता है। हम अपनी ही नजरों में गिरने लगते हैं। ये जो अंदर का लाघवम है, यही स्थिति चिंता मतलब एंजाइटी, तनाव और यहाँ तक कि डिप्रेशन का भी एक बड़ा कारण बन सकती है। सही बात है। इसलिए डर को मानना,
ठीक है, डर है, पर उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना ये मेंटल हेल्थ और मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। यानी डर का सामना न करने का सबसे बड़ा नुकसान शायद बाहरी असफलता नहीं, बल्कि अपने अंदर ही अपनी नजर में गिर जाना है। वही असली लाघवम हुआ फिर तो। निश्चित रूप से। अब सामाजिक पहलू देखिए। समाज भी आखिर में उन्हीं लोगों की इज्जत करता है जो हिम्मत दिखाते हैं, जो चुनौतियों का सामना करते हैं, भले ही नतीजा कुछ भी हो। हाँ, सोचिए, कोई इंसान पूरी तैयारी के बाद भी इंटरव्यू में फेल हो जाए, उसका सम्मान उस आदमी से कहीं ज्यादा होता है जो डर के मारे इंटरव्यू देने ही नहीं गया। ये तो है। ये श्लोक जो है, प्रयास की गरिमा, डिग्निटी ऑफ एफर्ट, इसके महत्व को बताता है। समाज भागने वालों को नहीं, लड़ने वालों को सलाम करता है। डर कर भागने वाले को आखिर में लाघवम ही मिलता है। प्रयास की गरिमा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और आध्यात्मिक नजरिए से इसका क्या महत्व है? आध्यात्मिक लेवल पर देखें तो ये श्लोक गीता का जो सेंट्रल मैसेज है, निष्काम कर्मयोग, उसकी एक मजबूत नींव है। अच्छा, निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है? फल की इच्छा या डर के बिना अपना कर्तव्य करते जाना। ये श्लोक साफ करता है कि कैसे डर जैसी पर्सनल भावनाएं या मोह या दूसरी कमजोरियां हमें इस निष्काम भाव से भटका सकती हैं और हमें कर्म करने से ही रोक सकती हैं। कर्तव्य से भागना, चाहे वो किसी भी डर या मोह की वजह से हो, वो आध्यात्मिक तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। ये हमें हमारे असली स्वरूप, हमारे स्वधर्म से दूर ले जाता है। इसे समझने के लिए कोई आज के जमाने का थोड़ा और, जिसे कहते हैं, रियलिस्टिक सा उदाहरण सोच सकते हैं क्या? वो स्कूल डिबेट वाला उदाहरण तो ठीक है, पर शायद कुछ ऐसा जो हमारे सुनने वालों को और करीब से महसूस हो। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए एक युवा प्रोफेशनल है प्रिया, ठीक है? ओके, प्रिया। वो अपनी कंपनी में कुछ गलत होते हुए देखती है, कुछ अनैतिक हो रहा है। वो जानती है कि आवाज उठाना सही है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। लेकिन उसके मन में डर है, नौकरी जाने का डर, सीनियर्स नाराज हो जाएंगे इसका डर, साथ वाले लोग उसे अकेला कर देंगे इसका डर, कई तरह के डर हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन सिचुएशन है। बिल्कुल। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, डर के मारे चुप रह जाए, ठीक है, इससे वो बाहरी झगड़े से बच जाएगी, नौकरी भी शायद बची रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी नजरों में गिर जाएगी। उसे लगेगा कि उसने अपनी ईमानदारी से समझौता कर लिया। हाँ, एक बोझ सा रहेगा मन पर। हाँ, एक बोझ रहेगा। ये एक तरह का गहरा अंदरूनी लाघवम होगा। अब दूसरा रास्ता क्या है? हिम्मत जुटाए, सही तरीके से, नतीजों की परवाह किए बिना अपनी बात रखे। रिस्की है। हाँ, रिस्की है। हो सकता है उसे मुश्किलें झेलनी पड़े, हो सकता है नौकरी भी चली जाए, लेकिन उसने अपने नैतिक कर्तव्यों को निभाया, उसका आत्मसम्मान बना रहेगा, उसने वो प्रयास की गरिमा को बनाए रखा। और समाज में भी आप देखिए, देर सवेर ऐसे हिम्मत वाले कदम की इज्जत होती है। ये उदाहरण वाकई आज की जिंदगी की जो डिलेमाज हैं, दुविधाएं हैं, उनको दिखाता है। प्रिया का जो अंदर का संघर्ष है, बाहर की सुरक्षा देखूं या अंदर का सम्मान, यही तो इस श्लोक का कोर है। बिल्कुल। चुप रहने में बाहर से शांति दिखती है, पर अंदर लाघवम का डंक है। बोलने में बाहर खतरा है, पर अंदर के सम्मान की रक्षा है। एकदम सही कहा। और ये चुनाव हम सभी को जिंदगी में कभी ना कभी करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि भाई, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। इससे डर कर पीछे हटना तुम्हें थोड़ी देर की शांति भले दे दे, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हें लाघवम, अंदर और बाहर दोनों जगह अपमान की तरफ ही ले जाएगा। तो ये जो पूरी इतनी गहन चर्चा हुई, इसका सार क्या निकलता है? वो मेन मैसेज क्या है जिसे हम सबको अपने साथ लेके जाना चाहिए? सार यही है कि असली लड़ाई जो है ना, वो बाहर से ज्यादा हमारे अंदर है, हमारे डर और हमारे कर्तव्य के बीच। और इस लड़ाई में हार का मतलब सिर्फ बाहरी नाकामी नहीं है, बल्कि लाघवम है, यानी आत्मसम्मान का गिर जाना, अपनी ही नजरों में छोटा हो जाना। सही। श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं कि जो क्षण भर का डर है, उसके ऊपर अपने कर्तव्य और अपने आत्मसम्मान को रखो। जिंदगी के किसी भी मैदान में जब हम डर का सामना करते हुए अपने कर्तव्य के रास्ते पर टिके रहते हैं, तो हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं, पर हम हारते कभी नहीं। वाह। हारता तो वो है जो डर कर कोशिश ही नहीं करता, जो भाग जाता है, उसे आखिर में लाघवम ही मिलता है। ये सिद्धांत तो फिर सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है ना, इसका असर तो बहुत व्यापक है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ व्यक्तिगत चरित्र का सवाल नहीं है। यही प्रिंसिपल हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर, हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों पर और आखिर में देखें तो राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों पर भी लागू होता है। कैसे?
आप सोचिए, अगर सीमा पर सैनिक दुश्मन के डर से पीछे हट जाएं, डॉक्टर महामारी के डर से इलाज करना छोड़ दें, या नागरिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से डरें, तो किसी भी परिवार, समाज या देश का पतन तो निश्चित है। हाँ, बिल्कुल। ये जो ड्यूटी फर्स्ट, कर्तव्य सर्वोपरि की भावना है, उसे मजबूत करता है ये श्लोक। जब हर इंसान अपने अपने फील्ड में डर पर काबू पाकर अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, तभी असल में मानव कल्याण संभव होता है। और ये जो गहन चिंतन है, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और आधुनिक तकनीक से और बेहतर बनाई गई सामग्री पर आधारित है। वाकई ये एक श्लोक हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू पर सोचने को मजबूर कर देता है। हाँ, और शायद यही इसका मकसद भी है। सुनने वालों के लिए अंत में एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। इस श्लोक की रोशनी में जरा सोचें कि आज हमारी अपनी जिंदगी की वो कौन सी लड़ाई या चुनौती है जिससे हम शायद किसी अनजाने डर के कारण पीछे हट रहे हैं, और उस संभावित अंदरूनी लाघवम से बचने के लिए अपने कर्तव्य के रास्ते पर आगे बढ़ने की दिशा में हमारा पहला कदम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो क्या हो सकता है? एक गहरा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। इस अद्भुत ज्ञान वर्षा और गहन विचार विमर्श में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है गीता के इस एक श्लोक से निकली यह चर्चा आपके विचारों को नई ऊर्जा और दिशा देगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ज्ञान के एक और संगम पर। तब तक के लिए नमस्कार।